जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। इनका नाम निर्भय नारायण सिंह है, जो बैरिया विधानसभा में समाज सेवा व जरूरतमंद लोगों का सहारा बने। छोटी से छोटी जरूरत का ध्यान रखना अगर किसी को सीखना हो तो सोशल वर्कर व समाज सेवक के रूप में जाने जाने वाले निर्भय नारायण सिंह से सीखें। आज इन्होंने नारी सम्मान में ऐसा कार्य किया जो अपने आप में एक महानता है। दरअसल बैरिया विधानसभा अंतर्गत विभिन्न गंगा घाट पर महिलाओं को कपड़ा बदलने में दिक्कत हो रही थी, जिसका समाधान के लिए महिला सम्मान घर का उद्घाटन किया, जिसकी वजह से महिलाओं को गंगा घाट पर कपड़े बदलने में काफी सहूलियत मिलेगी। उधर निर्भय नारायण सिंह के इस बेहतर कार्य की सराहना जोरों शोरों पर हो रही है। आपको बता दें, समाज सेवी निर्भय नारायण सिंह रेलवे में एडीआरएम पद पर तैनात हैं। अभी इनका 10 साल का कार्यकाल बचा है। इनका कहना है, हर छोटे से छोटे व्यक्तियों के लिए मैं सहारा बनना चाहता हूं। समाज सेवी बैरिया विधानसभा निर्भय नारायण सिंह ने कहा कि जब भी समय मिलता है तो इस विधानसभा में अलग अलग जगह पर जाकर लोगों की उनकी समस्या पूछता रहता हूं और समस्या का समाधान का रास्ता निकालता हूं। बैरिया विधानसभा में भ्रमण के दौरान हमने यह जाना कि बैरिया विधानसभा में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को मजदूरी करना पड़ता है। हमारी टीम और हमारी यही सोच है कि यहाँ पर शिक्षा का स्तर इतना बेहतर करवा दूं कि युवा युवती पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर हो जाएं। आपको बता दें, इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखते हुए इन्होंने एक निःशुल्क 30 दिवसीय कोचिंग का आयोजन भी किया है। समाज सेवी बैरिया विधानसभा निर्भय नारायण सिंह ने कहा कि रोजगार की कमी नहीं है, लेकिन बाहर में जो रोजगार है, जो नौकरी है और यहाँ पर जो शिक्षा का स्तर है, वह दोनों मिसमैच हो रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का स्तर बेहतर करना होगा। युवाओं को कंप्यूटर, इंग्लिश, अर्थमेटिक की अच्छे से अच्छे स्किल बनाना होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा का स्तर बेहतर करने का मेरा निरंतर प्रयास जारी है ताकि युवाओं का भविष्य बना सकूं, और कहा कि मेरा एक ही लक्ष्य है कि समाज सेवा में अपना जीवन गुजार दूं। सर, कैसा कार्यक्रम रहा आज? जनहित को लेकर आपने कोई उद्घाटन किया है, क्या रहा सर? देखिए, आज हम लोग गंगा घाटों पे जो हमारे समाज की जो आधी आबादी है, महिलाएं और बहनें बेटियां हैं, वो लोग गंगा स्नान करने जाते थे। उनको कपड़ा बदलने में बहुत तकलीफ होती थी। या तो गंगा जल छिड़क करके घर चले जाते थे या गीले कपड़े पहन करके गाँव तक चले जाते थे, जिससे उनको तबीयत खराब हो जाता था। तो ये हम लोगों ने निर्णय लिया था कि महिलाओं को जब गंगा स्नान करती है तो कपड़ा बदलने का उचित स्थान होना चाहिए। उसी समस्या को दूर करने के लिए गंगा घाटों पे हमने महिला सम्मान घर के रूप में एक कपड़ा बदलने का स्थान बनवा दिया, जहाँ पे महिलाएं अपनी सम्मान और गरिमा के साथ स्नान करने के बाद अपना कपड़ा बदल करके आराम से घर जा सकते हैं और उनकी शुचिता और गरिमा को हम लोग ख्याल रखते हुए निर्णय लिया। सर, लगातार आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद भी आप जनता के बीच जा रहे हैं। जनता को क्या ज़रूरत समझ में आ रही है कि जनता को क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है अभी? देखिए, हम लगातार तो नहीं घूमते। हर महीना एक बार मैं आता हूँ। शनिवार रविवार को हमारी छुट्टी रहती है, मैं आता हूँ और क्षेत्र की जो मूलभूत समस्या है, जो हमारे शैक्षणिक और प्रशासनिक अनुभव है, उसके आधार पर मैं बोल सकता हूँ कि अपने बैरिया विधानसभा की जो सबसे प्रमुख समस्या है वो शिक्षा का खराब स्तर है। जब तक शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा तब तक हम मजदूर सप्लाई केंद्र बने रहेंगे। 100 बच्चे बाहर नौकरी करने जाते हैं तो 90 लोग वहाँ मजदूरी कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि शिक्षा का स्तर हम सुधारेंगे और उसके लिए हमारी पूरी टीम, हम सभी लोग लगे हुए हैं। और कल हम लोग एक IIT के प्रोफेसरों द्वारा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों द्वारा कल एक हम लोग निःशुल्क कोचिंग और मार्गदर्शन की व्यवस्था की है, जो विंटर क्लास के नाम से चलेगा 1 महीना। हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा का स्तर सुधरे। हमारे शिक्षण संस्थान सिर्फ सर्टिफिकेट न बांटें, जो तकनीकी शिक्षा लेकर जा रहे हैं वो स्किल्ड हों, और जो गैर तकनीकी शिक्षा लेकर बाहर जाएं कमाने के लिए, नौकरी के लिए, उनके पास एटलीस्ट कंप्यूटर, इंग्लिश और गणित की अच्छी जानकारी। आज कितने घर बनवाया गया, आगे की प्लानिंग क्या रहेगी? देखिए, हमारे बैरिया विधानसभा में 3 प्रमुख घाट है, जिसमें रामगढ़ घाट है, दूसरा जो है सती घाट गडेरिया है, और तीसरा मेहुली घाट कह लीजिए या शिवपुर घाट। शिवपुर घाट में आजकल स्नान थोड़ा बंद है क्योंकि कटान वहाँ ज़्यादा है। तो इन तीनों स्थानों पे हम लोगों ने 3 घर जो है लगवाया है, और ज़रूरत होगा तो हम लोग भविष्य में और भी हम लोग जो है महिलाओं के सम्मान के लिए, गरिमा के लिए कपड़ा बदलने का स्थान और भी बनवा देंगे। युवाओं के लिए क्या माने केयर टेक, देख रेख के लिए क्या? क्योंकि आप कभी कभी होता है
कि आप बनवा देते हैं, उसकी केयर टेकर नहीं हो पाता है, देख रेख नहीं हो पाता है, इस कारण? आपके प्रश्न वाजिब है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताएं, ये कोई शौचालय नहीं है, ये सिर्फ कपड़ा बदलने का स्थान है और इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि बरसात के दिनों में हम लोग उसको शिफ्ट भी कर सकते हैं। उसमें एक रूम है, बाथरूम जैसा, जिसके अंदर कपड़ा टांगने की व्यवस्था है। महिलाएं अपना कपड़ा वहाँ टांग सकती हैं, कपड़े चेंज करके, अंदर से कुंडी लगा हुआ बंद करके, कपड़ा अपनी गरिमा को ध्यान में रखते हुए करके और आराम से जा सकते हो। वहाँ किसी केयर टेकर की ज़रूरत नहीं है। और मैं यही तो बोलना चाह रहा हूँ कि अगर जनता में जागरूकता हो और शिक्षा का स्तर सुधरेगा तो इन छोटी मोटी चीज़ों को हम लोग अपने आप सामाजिक स्तर पर हल कर लेंगे, किसी भी बाहरी सहायता की जरूरत नहीं। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, युवाओं के बारे में भी आप अच्छा सोचते हैं कि कैसे उनको रोजगार के अवसर दिया जाए आपके माध्यम से भी, तो क्या नई सोच रहेगी सर आपकी? देखिए, युवाओं के लिए मैं इतना ही बोलूँगा कि 15 से 25 साल पढ़ने की उम्र होती है और पढ़ाई की उम्र में शिक्षा आपके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और शिक्षा वो साधन है जो सभी समस्याओं का हल है। मैं युवाओं से हमेशा ये प्रयास कर रहा हूँ कि आप पढ़ने वाला बच्चा गांव में रह कर के भी पढ़ सकता है, संसाधन के अभाव में भी पढ़ सकता है, और जिसके पास संसाधन है लेकिन अगर लगन नहीं है तो वो शहर में भी भेजेंगे तो नहीं पढ़ेगा। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि आप या तो तकनीकी शिक्षा लीजिए तो स्किल्ड बनिए, हुनरमंद बनिए, और गैर तकनीकी शिक्षा अगर आप ले रहे हैं तो कंप्यूटर, इंग्लिश और अर्थमेटिक में महारत हासिल करिए। रोजगार की कमी नहीं है, समस्या इस बात का है कि शहर में जिस प्रकार की नौकरी है और जो हमारे क्षेत्र के युवाओं का जो शिक्षा का स्तर है, दोनों मिसमैच कर रहा है। अगर शहर में जिस प्रकार की नौकरियां उपलब्ध है, उस स्तर के लोग यहां से जाएंगे तो निस्संदेह 40-50 हज़ार की नौकरी, 30 हज़ार की नौकरी मिलेगी। अगर आप उस स्तर से नहीं जाएंगे तो आपको जाकर मजदूरी करना पड़ेगा। लगातार आप बाढ़ पीड़ितों की मदद करते आए, अग्नि पीड़ितों की मदद करते आए, ये आपकी सामाजिकता लगातार जारी रहेगी? हमारी सामाजिकता लगातार जारी रहेगी। मैं आपको बता दूं कि मेरे परिवार में हम लोग सभी अच्छे पदों पे हैं और हम लोग एक पारिवारिक ट्रस्ट है। उस ट्रस्ट में हम लोग अपना जो पैसा इकट्ठा करते हैं उससे हम लोग सामाजिक सेवा करते हैं। मैं किसी सरकारी सहयोग से नहीं करता, मैं अपनी बुद्धि विवेक और अपने ट्रस्ट के माध्यम से करता हूँ, करता रहूँगा जब तक। अभी मेरी 10 साल नौकरी है, मैं कुछ पाने के लिए यहाँ नहीं घूम रहा हूँ। अगर मुझे कुछ पाने की लालसा, महत्वाकांक्षा होता तो मेरे लिए 10 साल की नौकरी बहुत। मेरा लक्ष्य ये है कि समाज में अगर आपके शैक्षणिक और प्रशासनिक अनुभव से समाज में कोई परिवर्तन आ सकता है, ला सकते हैं, उसके लिए मैं ईमानदारी से स्पष्ट नियत के साथ प्रयास कर रहा हूँ। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।